बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी, इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आज की जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 1 है, ये न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी, इसका पार्ट 1 रिलेटिविटी। ठीक है भाई, रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वर्ड इतना बड़ा है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख सकता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या है? ठीक है, इसकी टाइप्स जो हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और रिलेटिव मोशन क्या है? ये रिलेटिव मोशन जो है ये क्या है, इसको हम देखेंगे। ये चार कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। सबसे पहले इन चारों को अगर आपको समझना है ना, तो मेहरबानी करके पहले मेरी एक बात को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। आप ज़रा फिज़िक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक पुरानी फ़िज़िक्स, एक न्यू फ़िज़िक्स। जो पुरानी फ़िज़िक्स है उसको हम कहते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स, और जो नई फ़िज़िक्स है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स। कब से शुरू हुई है? 1900 से। 1900 अभी क्या चल रहा है? 2025, 2025। पीछे चलिए 2000, उससे पीछे चलिए 1900। 1900 से पहले की जो फिज़िक्स थी वो पुरानी फ़िज़िक्स थी, जिसमें न्यूटन आ जाता है, गैलीलियो गैलीली आ जाता है। न्यूटन, अगर गैलीलियो आपको याद नहीं आ रहा तो न्यूटन तो याद आएगा, सबको याद आता है, ख्वाबों में भी आता है बच्चों के, तो स्टूडेंट्स के तो। ठीक है, तो 1900 से पहले 1800, 1700 और पीछे चले जाइए 1500, 1400 पीछे। तो इससे पहले वाली जितनी फ़िज़िक्स है वो क्लासिकल फ़िज़िक्स कहलाती है। ठीक है, या ओल्ड फिज़िक्स कहलाती है, या फिर हम उसको मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तीन नाम मैंने एक ही चीज़ के बता दिए। उसके बाद जो है हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स कहलाती है। मॉडर्न फिज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स का मतलब है जदीद फिज़िक्स। इसमें एक ही नाम सबसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। ठीक है, अब ये जो क्लासिकल फ़िज़िक्स है इसके अंदर हमारे पास रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, और ये जो मॉडर्न फिज़िक्स है हमारे पास, इसमें भी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, दोनों के अंदर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि 1900 से पहले पहले जो है रिलेटिविटी के ऊपर अगर काम किया गया होगा, और 1900 के बाद मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर रिलेटिविटी के अंदर काम किया होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास जनरल रिलेटिविटी कहलाती है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नाम नोट कर लीजिए। 1900 से पहले पहले जो पुरानी आपकी फ़िज़िक्स है, उस क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इसी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक और नाम है, इसको हम न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसी गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली ये बात पता लगे कि आपकी इस चैप्टर का जो स्टार्ट है ना, वो इससे है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर आप इसको गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कह दें। बल्कि मेरे ख्याल में आप इसको मिटा दें, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि ये नाम यहाँ पर भी आएगा अभी। तो रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर कब काम हुआ? 1900 से पहले। 1900 से पहले की फ़िज़िक्स में रिलेटिविटी पे काम हुआ, और 1900 से पहले की फ़िज़िक्स क्लासिकल फ़िज़िक्स कहलाती है, ओल्ड फिज़िक्स कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है, और जो है वो अपना न्यूटनियन फिज़िक्स भी कहलाती है, क्योंकि न्यूटन ने सारा काम इसमें ही किया है। 1900 के बाद मॉडर्न फिज़िक्स कहलाती है, या आप आइंस्टाइन की आप इसको फिज़िक्स कह लें। ठीक है, इसमें भी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। इस क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं
इसमें जो रिलेटिविटी थ्योरी है उसको हम कहते हैं गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर आप इसको न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। आपकी बुक के अंदर गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात की गई है शुरू में। जब गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात की जा चुकी है आपकी बुक के अंदर इस चैप्टर में स्टार्ट में, उसके बाद फिर मॉडर्न फिज़िक्स की बात होगी। देखें तरतीब समझिएगा, पहले हम ये देखना चाहते हैं पहले जो हमारे पास फिजिसिस्ट थे उन्होंने रिलेटिविटी में क्या काम किया। वो फिजिसिस्ट जो कि क्लासिकल फिज़िक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वो साइंसदान जो कि क्लासिकल फिज़िक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस रिलेटिविटी में क्या काम किया उसको समझना ज़रूरी है, और उसका नाम हमारे पास गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो क्लासिकल फिज़िक्स में आती है, मैकेनिक्स में आती है। मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर हमारे पास जो रिलेटिविटी आती है उसको हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में। रिलेटिविटी दो थ्योरीज दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। दूसरी थ्योरी जो है इन्होंने 1916 में दी थी, 1915 या 1916 का टाइम था मेरे ख्याल में, 1916 में फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। ये दोनों थ्योरीज जो हैं किसने दी थी? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दोनों थ्योरीज किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। कौन सी फिज़िक्स में आती हैं? ये मॉडर्न फिज़िक्स में आती हैं। मॉडर्न फिज़िक्स कब से स्टार्ट है? 1900 से बाद, और अभी तक जो फिज़िक्स चल रही है ये मॉडर्न फिज़िक्स है। ठीक है भाई, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये मैंने क्या बताया आपको? इस पूरे चैप्टर की समरी दे दी है मैंने आपको। इस आपके चैप्टर में, इस बुक के अंदर, इस चैप्टर में रिलेटिविटी वाले चैप्टर के 3 हिस्से हैं। ठीक है, इस चैप्टर के आपके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर रिलेटिविटी पे जो बात की गई है वो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसकी डिटेल है सारी की सारी। उसके बाद इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और उससे रिलेटेड बातें हैं सारी की सारी। फिर इसी चैप्टर का तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और उसके बारे में बातें हैं। और ये दोनों थ्योरीज किसने दी? मॉडर्न फिजिक्स में आती हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है भाई, ये बात भी समझ आ गई आपको। अब आगे चलते हैं। तो पहले हमारा टारगेट है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? रिलेटिविटी को समझ लेते हैं पहले। देखें, आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सुना होगा। आप फिज़िक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, एकेडमी में या फिर कोचिंग में रिलेटिविटी के बारे में आपने सुना हो। मैं इसको बड़ा आसान सा आपको बता देता हूँ। पहले देख लेते हैं रिलेटिविटी, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर रिलेटिव मोशन। पहले रिलेटिविटी को समझ लेते हैं। और रिलेटिविटी के अंदर हम क्या समझ रहे हैं? गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले इसको समझ लीजिए। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको आप एक मिसाल देके समझ लीजिए, क्योंकि ये मिसाल जब तक आपके सामने नहीं आएगी ना, आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी। ये बस है, ठीक है, ये बस है। इसमें यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, ये दूसरा बच्चा बैठा हुआ है। ये बस आगे की तरफ जा रही है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप इस बस, ये बस क्योंकि चल रही है, इस बस की जो स्पीड है, बस की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। बस की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो बच्चा है और ये दूसरा बच्चा, ये दूसरा बच्चा जो इसके हाथ में एक बॉल है, ये इस बॉल को इसके पास फेंकता है। ये बच्चा बॉल को इसके पास फेंकता है। अब ये बॉल जो इसने फेंकी है इसके पास आई है, इसकी कोई वेलोसिटी भी होगी, इसकी कोई स्पीड भी होगी। तो यहाँ पर बॉल की स्पीड जो है, बॉल की स्पीड, इसकी अगर हम बात करें तो ये 10 किलोमीटर पर आवर है, मिसाल के तौर 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपसे, अब आप यहाँ खड़े हैं, आपसे पूछा जाए कि बस की स्पीड क्या है,
आप बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं और आपसे पूछा जाए बॉल की स्पीड क्या है, बॉल की स्पीड क्या है? हाँ, अब बॉल की स्पीड ये लिखी हुई है, बॉल की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। क्या वाकई ये नहीं? यहीं पे फ़र्क आ जाता है। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो बोलती है कि भाई ये जो बॉल है इसकी रफ्तार जो है वो बस की स्पीड जो है और यहाँ जो इसकी रफ्तार है इसका सम होगी, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। है ना इंटरेस्टिंग बात? है ना इंटरेस्टिंग बात? अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है, जो मॉडर्न फिजिक्स में आती है, जो 1900 के बाद आती है, उसका भी मैं हल्का सा हवाला अभी दे दूंगा आपको, तफसील तो आगे आएगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बोला। तो ये गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाती है। आसान लफ्ज़ों में गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही कहती है आपको कि भाई ये जो बस की रफ्तार है ये इस बॉल की रफ्तार का हिस्सा बन जाएगी। आप बॉल की रफ्तार को, क्योंकि अब ये जो इस ऑब्जर्वर के मुताबिक, अब देखें ये ऑब्जर्वर आप हैं, आपके मुताबिक जो बॉल की स्पीड है वो बनेगी 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से बात सुनिएगा, आपके मुताबिक जो बॉल की स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी? 60 किलोमीटर पर आवर, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक। क्योंकि आपको बस की रफ्तार और बॉल की रफ्तार को ऐड करना है, जमा करना है, ठीक है भाई। लेकिन ये जो बच्चा है या ये बच्चा है, इनके मुताबिक बॉल की स्पीड क्या होगी? इन बच्चों के मुताबिक बॉल की स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर पर आवर, यही है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। अब सोचने की बात यह है यार, ये एक बॉल है, देखिए आप, ये अब मैं कोर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, रिलेटिविटी का कोर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब ये जो बच्चे हैं इनके मुताबिक बॉल की स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। आप जो बाहर खड़े हुए हैं, आपके मुताबिक बॉल की स्पीड क्या है? गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक बस की स्पीड को और बॉल की स्पीड जो यहाँ है इसको जमा करके बॉल की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। तो इससे क्या बात पता लगती है आपको? इससे ये बात पता लगती है कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। बॉल की वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। क्यों रिलेटिव वेलोसिटी है? क्योंकि ये रिलेट कर रही है, ये डिपेंड कर रही है, ये बदल रही है। आसान लफ्ज़ों में ये वेलोसिटी बदल रही है। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर हैं, ये जो दो बच्चे हैं, इनके मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप जो बाहर खड़े हुए हैं, आप जो दूसरे ऑब्जर्वर हैं, आपके मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इससे ये साबित होता है कि ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। क्यों? एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि इसका मतलब दूसरी किसी चीज़ से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो, दूसरी किसी चीज़ से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर है। एक ऑब्जर्वर ये बस के अंदर बैठे हुए हैं, दूसरे ऑब्जर्वर यहाँ है। दोनों ऑब्जर्वर डिफरेंट पोजीशन पर हैं। एक ऑब्जर्वर यहाँ है बस के अंदर, ये ऑब्जर्वर यहाँ है बस के अंदर, ये ऑब्जर्वर आप हैं जो बस के बाहर हैं। इनके मुताबिक इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। आपके मुताबिक बॉल की वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना यार। ये क्यों चेंज हुई है? इसीलिए चेंज हुई है क्योंकि ये वेलोसिटी है रिलेटिव। ये वेलोसिटी क्या है? ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ये वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की पोजीशन पर। ये वेलोसिटी डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की पोजीशन के ऊपर। अगर इसी वेलोसिटी को यहाँ पर, ये तो आप खड़े हुए थे ना, अगर आप सपोज करें कि आप किसी बाइक पर बैठे हुए हैं, आप किसी
बाइक पर बैठे हुए हैं और बाइक की रफ्तार है, बाइक आगे बढ़ रही है, बाइक की रफ्तार है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बाइक पर बैठे बैठे आप इस बॉल की वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो पता है आपको एक नया आंसर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं रिलेटिविटी, इसी को कहते हैं रिलेटिव होना, इसी को कहते हैं डिपेंड करना। यहाँ पर इस बॉल की वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है इस ऑब्जर्वर की पोजीशन पर, कि ये ऑब्जर्वर, दो बच्चे जो हैं ये ऑब्जर्वर, ये इस बस का हिस्सा हैं, इसीलिए इस बॉल की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर आ रही है। यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है इसके मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर आ रही है, और ये जो ऑब्जर्वर बाइक पर जा रहा है और बाइक की रफ्तार 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर है, इसके मुताबिक बॉल की वेलोसिटी जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। तो आप किसकी वेलोसिटी को मानेंगे? इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट होना। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है कतई, कतई का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके ऊपर कोई असर ना पड़ना, उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई असर ना पड़ना। इस बॉल की वेलोसिटी, इस बॉल की वेलोसिटी अगर एब्सोल्यूट होती, इस बॉल की वेलोसिटी अगर एब्सोल्यूट होती तो यहाँ जो ऑब्जर्वर हैं ये बच्चे, इनके मुताबिक 10 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी होती। यहाँ जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है इसके मुताबिक भी इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होती? 10 किलोमीटर पर आवर होती। और ये जो ऑब्जर्वर बाइक पर जा रहा है जिसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है बाइक की, इसके मुताबिक भी इस बॉल की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर ही होती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर इन सब के मुताबिक इसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर होती तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जिसके ऊपर किसी का कोई असर ना हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़ता हो कि कोई ऑब्जर्वर किसी बस के अंदर बैठा हुआ उसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहा है, इससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो कि कोई ऑब्जर्वर बस के बाहर खड़ा हुआ उसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहा है, इससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो कि कोई ऑब्जर्वर बाइक पे बैठा हुआ आ रहा है और इसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहा है। ये करे या फिर ये करे, किसी भी सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो बल्कि कांस्टेंट ही रहे, तब हम इस वेलोसिटी को कहेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है इस बॉल की, ये रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ जो ऑब्जर्वर हैं इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है इसके मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो ऑब्जर्वर जा रहा है इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात? बहरहाल ये जो तीसरा ऑब्जर्वर है इसको भी हम फिलहाल यहाँ से निकाल देते हैं, और ये क्या है? यही है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो कोई आपसे पूछता है कि भाई ये गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या पुरानी रिलेटिविटी ये क्या है? तो आप बोलें भाई ये एक थ्योरी है, ठीक है। क्या बता रही है ये थ्योरी? ये थ्योरी आपको बता रही है कि मोशन जो है वो रिलेटिव है। मोशन जो है वो क्या है? रिलेटिव है, नॉट एब्सोल्यूट। मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बस। और यहाँ मोशन से मतलब, यहाँ पर आप मोशन से मतलब वेलोसिटी ले लीजिए। वेलोसिटी, रफ्तार जो है वो मोशन का, हरकत का हिस्सा ही है ना भाई। तो ये आपको बता रही है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोबारा सुन लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ये गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, तो आप बोलें ये थ्योरी है, और ये थ्योरी आपको सिर्फ इतनी बात बता रही है कि मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि मोशन जो है वो रिलेटिव है। किससे रिलेट करता है मोशन? वेलोसिटी किससे रिलेट करती है? ऑब्जर्वर की पोजीशन से। ऑब्जर्वर की जो पोजीशन होगी उसके मुताबिक उस चीज़ की वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, और यही बात
गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कही गई है। ये कोर कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है भाई। तो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अब आपको, अगर आप बाहर खड़े हुए हैं, अब इसी से देखें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कनेक्ट होगी इसी के साथ, देखिए इसी के साथ कनेक्ट होगी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये बाहर बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कैलकुलेट कर रहा है इस बॉल की वेलोसिटी, तो फिर कितनी वेलोसिटी उसके पास आ रही है, इसके मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस गाड़ी की वेलोसिटी को भी ये लेगा और इस बॉल की वेलोसिटी को भी ये लेगा, इसको जमा करेगा तो 60 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है भाई। अब जब 1900 आया, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, बोला ठीक है यार ये बॉल यहाँ से यहाँ गई थी, अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर बच्चे के हाथ में बॉल नहीं है बल्कि इसके हाथ में लेज़र लाइट है, ये बॉल हटा देता हूँ, इसके हाथ में लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट, और ये बच्चा जो है लेज़र लाइट मारता है इस बच्चे के फेस के ऊपर, लेज़र लाइट जो है मारता है। अब ये बाहर जो खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर और ये अंदर जो बच्चे हैं, ये बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये पहला बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से पूछता है यार ये जो लेज़र लाइट तुम मेरे मुंह पे मार रहे हो इसकी स्पीड क्या है, लेज़र लाइट स्पीड क्या है। तो ये आपको पता है लेज़र लाइट है तो लाइट ना, और लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चा इसको बताएगा, बोलेगा कि भाई ये जो लेज़र लाइट है इसकी स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, गाड़ी क्योंकि चल रही है, गाड़ी चल रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, गाड़ी की वेलोसिटी जो है, अब यहाँ सपोज करते हैं बस की स्पीड जो है हम 50 किलोमीटर पर आवर नहीं लेते बल्कि 50 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, उसका मैंने यूनिट चेंज कर दिया, बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पहले मैंने किलोमीटर पर आवर लिया था, अब मैंने मीटर पर सेकंड ले लिया क्योंकि लाइट जो है हमारी उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में ही। तो बस की जो है वो स्पीड क्या है, बस की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। अंदर ये जो लेज़र लाइट है इसकी स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इनके मुताबिक तो ये। अब बाहर की तरफ चलते हैं, अब देखें यहाँ से फ़र्क शुरू होगा गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ये जो ऑब्जर्वर है, अगर गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हम चलते हैं तो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है ये बस की वेलोसिटी को लेगा, बस की वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, और लेज़र लाइट की वेलोसिटी को भी लेगा, तो लेज़र लाइट की वेलोसिटी जो है, जो लाइट की है वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेज़र लाइट जो है इसकी स्पीड क्या हो गई, आपको प्लस करना पड़ेगा। यही तो बता रही है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही तो बता रही है न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि ये ऑब्जर्वर जो है इस गाड़ी की रफ्तार को और अंदर जो भी चीज़ हरकत करेगी उसकी रफ्तार को जमा किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर बॉल थी, अब यहाँ पर लेज़र लाइट है, तो लेज़र लाइट की रफ्तार हमें पता है कितनी है 3 × 10⁸। बस की रफ्तार हमें पता है कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये जो बाहर साहब खड़े हैं ये क्या करेंगे, जमा करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर 50 + 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या आएगा, ये आएगी आपके पास लेज़र लाइट की स्पीड, लेज़र लाइट की स्पीड। अब यार ये तो आपको पता ही होगा ना कि हमारी इस वक्त की नॉन कायनात की तेज़ तरीन चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड किसकी है, लाइट की। लाइट से ज़्यादा कोई तेज़ रफ्तार नहीं है, लाइट से ज़्यादा कोई तेज़ रफ्तार नहीं है। लाइट जो है वो फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी होती है लाइट की, और कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लाइट की रफ्तार है, चाहे लेज़र लाइट हो या किसी भी किस्म की लाइट हो, ये लाइट की रफ्तार है। इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे ऊपर नहीं हो सकती कोई रफ्तार, ये एंड है, रफ्तार का एंड है। लेकिन गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अब हम ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं। ये लेज़र लाइट जो यहाँ से यहाँ आ रही है, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक
इसकी स्पीड कितनी होगी, देखें आप, लेज़र लाइट की स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो बस की स्पीड को प्लस करना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो फिर क्या होगा भाई, बड़ा हो जाएगा ना यार, 3 × 10⁻⁴ से भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। स्पीड ऑफ लेज़र लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। ये बात थी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली थी, ये ऑब्जेक्शन था जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था। बोला बाबा अगर फिर अब क्या करें इस मामले में, बताइए, ये तो मामला ही उल्टा हो गया। लाइट की स्पीड, लाइट से तो फास्टेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन पूछ रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं भाई गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक तो हमें बस की वेलोसिटी को और इस लेज़र लाइट की वेलोसिटी को जमा करना पड़ेगा, तब जाके लेज़र लाइट की वेलोसिटी पता चलेगी ना इस ऑब्जर्वर के मुताबिक। यही तो कह रहा है, यही तो कह रही है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं तो फिर आप बताइए, लाइट से भी बढ़ गई फिर रफ्तार इस लेज़र लाइट की इसके मुताबिक, तो जमा करेंगे जब आप तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला ये तो मुमकिन नहीं है, लाइट तो फास्टेस्ट है, इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये ऑब्जर्वर इस लाइट को, इस लेज़र लाइट को स्पीड, भले ये ऑब्जर्वर है, ये इस लेज़र लाइट की स्पीड को मेजर करेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही आएगी। ये ऑब्जर्वर है, ये इस लेज़र लाइट की स्पीड को मेजर करेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही आएगी। ये पीछे कोई ऑब्जर्वर है, कार में बैठा हुआ साथ आ रहा है, वो अगर कैलकुलेट करेगा इस लेज़र लाइट की स्पीड को 3 × 10⁸ मीटर ही आएगी, ये चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत साबित हो जाती है, न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत साबित हो जाती है। यहाँ पे फिर अब रिलेटिविटी की नई ब्रांच आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको ये बताती है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी। उसने बोला बाबा बाकी सारी चीज़ें कबूल हैं, मानते हैं आप, लेकिन लाइट को आप छोड़ दें। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बात करती, क्या उसने बताया है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने, कि मोशन जो है या वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। मोशन है या वेलोसिटी है, उसके ऊपर असर पड़ता है दूसरी चीज़ों का, ऑब्जर्वर की पोजीशन के मुताबिक मोशन जो है या वेलोसिटी जो उसमें चेंज आता है। यही गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना। ये ऑब्जर्वर कोई और जो है इसकी वेलोसिटी मेजर करेगा, ये ऑब्जर्वर है वो कुछ और वेलोसिटी जो है वो मेजर करेगा। तो वेलोसिटी या मोशन एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि भाई आप इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करें, आप लाइट को इसमें शामिल नहीं कर सकते, लाइट को शामिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिर उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सारी चीज़ें एब्सोल्यूट हैं, मोशन एब्सोल्यूट है, लेकिन लाइट को आप हटा दें, लाइट के अलावा आप बात करें। फिर उन्होंने थ्योरी दी थी। बहरहाल ये तो हम आगे चल के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जब डिस्कस करेंगे तब इसमें बात होगी। अब यहाँ पर हमने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि जब भी रिलेटिव का वर्ड आता है, रिलेटिव मोशन है या रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसका आसान सा मतलब ये बनता है कि वो चीज़ अकेली नहीं है, वो चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो चीज़ डिपेंड कर रही है दूसरी चीज़ों के ऊपर। ठीक है भाई, यही है हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब यहाँ पर अब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखा था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं आपको अभी बता देता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहाँ पर खड़े होकर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव वेलोसिटी को। जैसे कि ये ऑब्जर्वर, इसकी जो पोजीशन है ये वाली, ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसकी जो पोजीशन है ये वाली इस बच्चे की, ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसकी जो पोजीशन है इस बच्चे की, ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? पोजीशन ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर की जगह, वो जगह जहां खड़े होकर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव वेलोसिटी को। जैसे कि इसने यहाँ पर अपनी इस पोजीशन में, अब मैं इसकी पोजीशन नहीं बोलूँगा, इस ऑब्जर्वर की पोजीशन नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा जिसने अपने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रहते हुए किसको मेजर किया था? रिलेटिव वेलोसिटी को। इस बॉल को, बॉल थी ना पहले,
बॉल थी, ये समझ में आ रही है बात। तो इस बॉल के रिलेटिव वेलोसिटी को इस ऑब्जर्वर ने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह के मेजर किया, मतलब इसने अपनी पोजीशन जहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है इस रिलेटिव वेलोसिटी को मेजर किया। तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसकी पोजीशन अलग है जहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसकी पोजीशन अलग है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस बॉल की वेलोसिटी को मेजर कर रहा है, तो कितनी आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर। ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस वेलोसिटी को, बॉल की वेलोसिटी को मेजर कर रहा है, तो कितनी बन रही थी 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही है बात। तो इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो जगह जहां से ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करता है रिलेटिव मोशन को या रिलेटिव वेलोसिटी को। ठीक है भाई। अब हमारे पास दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाते हैं, दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाते हैं। एक हमारे पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR कर लेते हैं भाई। इसके अंदर वेलोसिटी वेरिएबल होती है, इसमें वेलोसिटी वेरिएबल होती है। अब यहाँ पर इसी केस को ले लेते हैं। ठीक है। अभी जो हमने बात की थी कि ये ऑब्जर्वर जो है ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ज़रा अपने जहन को थोड़ा सा और ब्रॉड करें। हमारी इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ रेस्ट पोजीशन में नहीं है। आपको लग रहा होगा ये ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन में, नहीं भाई ये रेस्ट पोजीशन में नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी अर्थ घूम रही है। हाँ घूम रही है, तो ये ऑब्जर्वर कहाँ है, अर्थ पर है ना। तो अगर अर्थ घूम रही है तो ये ऑब्जर्वर भी तो घूम रहा है ना भाई। आप भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, तो हम सब हर हालत हरकत में हैं। वी ऑल आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। कुछ भी रेस्ट में नहीं है, ये हकीकत एक बात है। ठीक है। तो अगर इसकी रफ्तार पूछी जाए तो फिर अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी जो अर्थ की है। आपकी क्या है, वही है जो मेरी है। आपकी भी वही वेलोसिटी है, मेरी भी वही वेलोसिटी है। कब तक, जब तक हम खड़े हुए हैं रेस्ट पोजीशन में, तब तो हमारी वही वेलोसिटी है जो कि इस अर्थ की वेलोसिटी है। समझ में आ गई बात। हाँ अगर हम भागना शुरू कर देते हैं तब मामला थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर ये ऑब्जर्वर जो है ये ऑब्जर्व कर रहा है इस बॉल को। अब इस गाड़ी को सिर्फ अगर हम देखें, इस गाड़ी की बात करते हैं, अब हम इसकी बात नहीं करते। ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहां पर इसमें ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये इस बॉल को ऑब्जर्व करते हैं, ये भी इस बॉल को ऑब्जर्व करता है, और जितने मुसाफिर बैठे हैं सब के सब जो है बैठे हुए इस बॉल को ऑब्जर्व करते हैं। गाड़ी की अब रफ्तार जो है, वेलोसिटी जो है बस की वेलोसिटी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर। अभी इस वक्त 10 मिनट बाद 50 किलोमीटर पर आ रही है, 10 मिनट बाद 50 किलोमीटर पर आ रही है, 10 मिनट बाद 50 किलोमीटर पर आ रही है। यानी कि इस बस की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट। बस की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज ही नहीं आ रहा ना। कांस्टेंट का मतलब ये होता है नो चेंज। तो इस बस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ड्राइवर ने कांस्टेंट रखी हुई है, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही गाड़ी चल रही है। और इस कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर ये जो बच्चा है
ये ऑब्जर्व करता है इस बॉल की, ये कैलकुलेट करता है इस बॉल की वेलोसिटी को, तो अपने फ्रेम, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या कहलाएगा, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका, क्योंकि जो देखें, जो गाड़ी की रफ्तार होगी वही इस बच्चे की भी रफ्तार होगी, ठीक है, और गाड़ी की रफ्तार कांस्टेंट है, आधे घंटे से 50 किलोमीटर पर आवर ही चल रहा है, तो इस बच्चे की रफ्तार भी क्या है, कांस्टेंट है, 50 किलोमीटर पर आवर। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के दौरान ये बच्चा ऑब्जर्व करता है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह के इस बॉल को, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें वेलोसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंज। अब ये गाड़ी की रफ्तार कभी 50 किलोमीटर पर आवर होती है, कभी 40 होती है, कभी 30 होती है, कभी 70 हो जाती है, कभी 80 हो जाती है, इस बस की रफ्तार चेंज हो रही है। अल्टीमेटली ये जो अंदर बच्चा बैठा है, जो ऑब्जर्वर है, तो ये जब इस बॉल की वेलोसिटी को, बॉल को फेंकेगा, इसकी वेलोसिटी को मेजर करेगा, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा। इसकी ये पोजीशन जहाँ से ये इस बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है वो चेंज हो रही है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रही है, इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है बस में, बस की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस ऑब्जर्वर की भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इस चेंज इन वेलोसिटी के दौरान ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस बॉल की स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो ऑब्जर्वर है, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज हो रही है, इसलिए ये जो है हमारे पास कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है। ठीक है भाई, आज के 4 टॉपिक जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला टॉपिक रिलेटिविटी मैंने आपको समझा दिया है, कोई किसका रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ केसेस भी हैं। आज का जो भी मैंने आपको तफसील बताई है, ये सारी की सारी तफसील क्या है, ये हमारे पास रिलेटिविटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। मैंने आपको शुरू में ये बात समझाई थी कि अगर आपको रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको फ़िज़िक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पुरानी वाली फ़िज़िक्स, एक नई वाली फ़िज़िक्स। पुरानी वाली फ़िज़िक्स जो है उसको क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं, उसको न्यूटनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं, उसको मैकेनिक्स भी कहते हैं। और ये कब थी, 1900 से पहले की फ़िज़िक्स। और मॉडर्न फ़िज़िक्स जो है, जदीद फ़िज़िक्स जो है, आइंस्टाइन वाली फ़िज़िक्स जो है, वो कब से शुरू हो रही है, 1900 से बाद से अभी तक की ये मॉडर्न फ़िज़िक्स है। रिलेटिविटी क्लासिकल फ़िज़िक्स में भी थी, रिलेटिविटी मॉडर्न फ़िज़िक्स में भी है। क्लासिकल फ़िज़िक्स में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है और न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। मॉडर्न जो फ़िज़िक्स है उसके अंदर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 2 थ्योरीज़ हैं रिलेटिविटी से मुताल्लिक मॉडर्न फ़िज़िक्स में। 1900 के बाद से अभी तक की जो फ़िज़िक्स है, इसमें हमारे पास जो है वो 2 थ्योरीज़ हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स में, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दोनों थ्योरीज़ किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और वो जो पहली वाली थ्योरीज़ थी वो किसने दी थी, क्लासिकल फ़िज़िक्स में, मैकेनिक्स में किसने दी थी, गैलीलियो गैलीली ने, न्यूटन ने, इन लोगों ने दी थी। क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स की ये जो थ्योरीज़ हैं, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है, इनमें बुनियादी फ़र्क यही है कि गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ही बात करती है कि मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वेलोसिटी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वेलोसिटी या मोशन जो है वो क्या है, वो रिलेटिव है। ठीक है, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बात बताती है। ठीक है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते हैं, उस पर हम बात करेंगे, अभी आगे बात होगी इसके ऊपर। ठीक है,
तो वो कहते हैं कि सारी बातें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर आप लाइट को इसमें से निकाल दें, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। आपकी वेलोसिटी जो है वो दूसरी चीज़ों की तो रिलेटिव है, लेकिन लाइट जो है वो रिलेटिव नहीं है। लाइट रिलेटिव नहीं है। लाइट का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑब्ज़र्वर जो है वो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करता है। ऑब्ज़र्वर की पोजीशन से लाइट की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्ज़र्वर चाहे बस के अंदर बैठा हुआ लाइट की वेलोसिटी को मेजर करे, या ऑब्ज़र्वर बस के बाहर खड़ा हुआ हो वहाँ पे लाइट की वेलोसिटी को मेजर करे, या ऑब्ज़र्वर हरकत में हो, बाइक पे बैठा हुआ हो, कार में हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, तब लाइट की वेलोसिटी को मेजर करे। किसी भी जगह से ऑब्ज़र्वर की पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। आप उसको हटा के बाकी चीज़ों की बात करें वो सही है। यही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतना किया था कि जो ये हमारे पास है ग्रेविटी को उसने कहा था कि भाई ग्रेविटी को आप फोर्स ना समझें, बल्कि ये स्पेस टाइम के अंदर एक कर्वेचर है। ग्रेविटी को उसने बोला आप और हम फोर्स समझते रहे ना पहले। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उसने बोला कि इसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लाइट के साथ साथ आप ग्रेविटी को भी ज़रा दूसरे तरीके से आप देखिए। ग्रेविटी फोर्स नहीं है, बल्कि ग्रेविटी स्पेस टाइम के अंदर एक कर्वेचर को ग्रेविटी कहा जाता है। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात की। और इसके अलावा हमने क्या देखा, मुख्तलिफ केसेस के अंदर हमने गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आ रही है। एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ था, बाकी बस के अंदर मामला हो रहा था। वो बॉल जिसकी रफ्तार बस के अंदर 10 किलोमीटर पर आवर थी, उसकी रफ्तार बाहर खड़े हुए ऑब्जर्वर के मुताबिक कितनी थी, 50 किलोमीटर। यही है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। वो कहते हैं कि अगर आप बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको गाड़ी की रफ्तार को भी और उस बॉल की रफ्तार को प्लस करना पड़ेगा। और इसमें अभी 2 केसेस अभी और आगे आ रहे हैं। आपकी बुक में ये कारों का हवाला दिया गया है, उसमें मैं बात करूँगा, उसकी टेंशन ना लें। ये तो अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।